मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अपनी बाहों में लिए हुए। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के जीवनों में जोड़ा है। हम सब आनंदित हैं कि आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और सीखें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि लगभग 20 सालों से वो तंबाकू की एडिक्ट थी, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, उन्होंने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके हृदय को बदल दिया और उनकी इस लत को, जो कि लगभग 15-20 साल से थी, उसे पूर्ण रूप से उस लत से प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, अब वो बहन बहुत खुश है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस बुरी लत से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में 1 से 15 पद में यीशु मसीह ने एक बीज बोने वाले दृष्टांत के बारे में बात की है। वहां पर 4 प्रकार की भूमियों के बारे में बात है कि एक बीज बोने वाले ने बीज बोना शुरू किया तो उसके बीज, कुछ बीज उसके चट्टान पर गिरे, कुछ बीज उसके रास्ते पर गिरे, कुछ बीज उसके झाड़ियों पर गिरे, कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। तब प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु इसका अर्थ हमें बता, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उस दृष्टांत का अर्थ बताया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 प्रकार की भूमि का जिक्र किया। पहली भूमि जहां पर रास्ता है, दूसरी भूमि जहां पर चट्टान है, तीसरी भूमि जहां पर झाड़ियां हैं और चौथी भूमि जो अच्छी है। पहली भूमि जो कि प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि जिस भूमि पर मार्ग बना हुआ है, वो भूमि उन लोगों को प्रदर्शित करती है जिन लोगों ने यीशु मसीह के वचन को सुना, परंतु शैतान ने उनके मन से उस वचन को चुरा लिया ताकि वो लोग उद्धार न पा सकें, ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास न कर सकें। दूसरी भूमि यीशु मसीह ने बताया जिस भूमि में चट्टाने हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण तो किया, परंतु जब उनके जीवन में परीक्षाएं आई तो वो परीक्षा में स्थिर न रह सके और प्रभु से पीछे हट गए, बहक गए। तीसरी जो भूमि यीशु मसीह ने बताया वो झाड़ियों के बारे में बताया। ये भूमि उन लोगों को प्रदर्शित करती है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया, परंतु उन्होंने अपने मन को सुख विलास में लगा दिया, धन कमाने में लगा दिया या फिर जीवन की चिंताओं में लगा दिया और वो बीज उन झाड़ियों में दब गया। चौथी प्रकार की भूमि यीशु मसीह ने बताया जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो अच्छी भूमि है। वो अच्छी भूमि वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन को अपने हृदय में लिख दिया, अपने हृदय में रख छोड़ा और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप ये चौथी प्रकार की भूमि हैं, आप वो अच्छी भूमि हैं जिन्होंने यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया और यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपने यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है और आपने उसे संभाला है और उसके अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप वो चौथी प्रकार की भूमि हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, उस पर प्रार्थना कर रहे हैं, वचनों को पढ़ रहे हैं, तो आप वो चौथी भूमि हैं और आप आने वाले समय में
अपने आप पर बहुत प्रकार के फल पाओगे। यहाँ पर लिखा है कि वो चौथी भूमि ऐसी होती है जिस पर बहुत सारे फल लगते हैं, उसकी फसल बहुत अच्छी होती है और उस पर बहुत अच्छे अच्छे फल लगते हैं। और जो बीज बोने वाला है, जो स्वामी है, जो मालिक है, वो उस खेत को देखकर प्रसन्न होता है क्योंकि उसे उस खेत से बहुत अधिक और अच्छी फसल मिली है। मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप वही भूमि हैं जिस पर अच्छे फल और अच्छी फसल उगेगी। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आसपास उन झाड़ियों को न उगने दें जो झाड़ियां चिंता हैं और धन का लोभ है, जीवन की अभिलाषाएं हैं, इनको अपने आसपास में न उगने दें। तो मेरे प्रियो, आप फलवंत होंगे और आशीषित होंगे। और जब भी आपके जीवन में कोई परीक्षा आए, चाहे वो कैसी भी परीक्षा हो, उस परीक्षा में आप स्थिर रहें, अपने आप को डगमगाने न दें। उस समय आप स्थिर रहें, बहके नहीं, पीछे न हटें, बल्कि उस समय आप और मजबूती से प्रभु के साथ में खड़े हो जाएं। तब प्रभु कहता है कि तुम वो प्रकार की भूमि हो, तुम वो अच्छी भूमि हो जो धीरज धरकर अंत में फलवंत होती है और उसको देखकर उसका स्वामी प्रसन्न होता है, खुश होता है। उस भूमि पर अत्यधिक और अच्छे फल लगते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमेशा ध्यान रखें कि आप वो अच्छी भूमि हैं जिसने वचन को ग्रहण किया और उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत किया और अंत में बहुतायत से फल लेके आया। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे सृजनहार, हमारे पालनहार। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर पिता, आपने जो हमारे जीवनों में दिया है लॉर्ड फादर, हम सब आनंदित हैं परमेश्वर, हम सब मगन और प्रफुल्लित हैं पिता कि हम आपके साथ में संगति कर रहे लॉर्ड। और प्रभु, ये समय है पिता जब हम आपसे बातचीत करें लॉर्ड, और आप हमारी सुनने के लिए तैयार है प्रभु, हमारे साथ में, हमारे बीच में मौजूद है मेरे पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्यारे प्रभु, विशेष का धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। होली स्पिरिट, आप हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर रहना आप हमें सिखाइए, आप हमें गाइड कीजिए, हमारे शब्दों को और भी निखारें ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न करने वाले हो सके। धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमारे कानों ने सुना और हमारे हृदयों ने ग्रहण किया, और जितने भी भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है पिता यीशु नासरी प्रभु, आप उनके जीवनों में इस वचन को पूरा करें पिता परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, सच में आप हमारे स्वामी हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु आप हमारे जीवन के आधार हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि हम सब वो अच्छी भूमि है पिता परमेश्वर जिन्होंने तुझे ग्रहण किया, जिन्होंने तुझ पर विश्वास किया, तुझे अपने जीवन का आधार माना। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, और प्रभु यीशु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, तेरे वचन में चलने के द्वारा प्रभु आज हमारा जीवन तुझ में आशीषित है, फलवंत है, हम फलवंत दाखलता है पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। और आज की शाम में प्रभु वचन के अनुसार आप हमसे प्रसन्न हैं पिता, आप हमसे खुश हैं पिता, क्योंकि हम सब आप में हैं और हमारा जीवन तुझ में फलवंत है प्रभु। हम तेरे अनुसार चलते प्रभु, तुझसे प्रार्थना संगति और वचन में बने रहते हैं प्रभु, क्योंकि जो तेरा वचन जो बोया जाता है वो हमारे हृदयों में प्रभु जी लिखा गया है। इन भाई बहनों ने उस वचन को अपने हृदयों में ग्रहण किया है, संभाले रखा है, क्योंकि इन्होंने अपने हृदय रूपे पटियों पर उस वचन को लिखा है परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु होने दे पिता कि हम संसार की चिंताओं में, सुख विलास में, मेरे परमेश्वर धन के लोभ में, अभिलाषाओं में न पड़े प्रभु, क्योंकि पिता ये सारी झाड़ियां प्रभु तेरे बीज को दबाती हैं, परंतु प्रभु तूने इन सारी बातों से हमें आजाद किया है, क्योंकि हम तेरे वचन के भूखे प्यासे हैं और तुझ में चलने वाले हैं प्रभु। और प्रभु ये सुख विलास, ये धन की अभिलाषा, ये सारी बातें प्रभु हमारे जीवन में नहीं प्रभु, क्योंकि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए और आपके सिद्धताई में
चल रहे हैं पिता। होने दे पिता परमेश्वर की दुष्ट प्रभु इनके हृदयों से प्रभु जी तेरे वचन रूपी बीज को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। होने दे पिता ये प्रभु प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर उस वचन की हिफाजत करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु हर परीक्षाओं में परमेश्वर ये स्थिर खड़े रहने पाए पिता। कोई भी परीक्षा में पिता परमेश्वर ये डगमगाने ना पाए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर प्रभु जब ये परीक्षाओं में स्थिर खड़े रहें तो पिता आपका आनंद इनमें पूरा होने पाए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, दुष्ट इनके जीवनों में कार्य न करने पाए प्रभु। प्रभु कोई भी मौका उसे मिलने ना पाए परमेश्वर। ऐसे परमेश्वर आप इन भाई बहनों के जीवनों को बनाए। आज के शाम में प्रभु जी ये अच्छी भूमि, ये भाई ये बहन, इनका घराना जो तुझ पर विश्वास करते प्रभु वो अच्छी भूमि ये भाई बहन है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन हमें आज की शाम में उत्साहित कर रहा है प्रभु। हम धन्यवाद करते लॉर्ड। प्रभु जी जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज कमेंट कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपनी प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को तुझसे कह रहे हैं मेरे प्रभु, अपनी मन की बातों को तुझसे शेयर कर रहे हैं मेरे प्रभु, अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को, अपनी विपत्तियों को, अपनी पर्सनल लाइफ को तेरे सामने रख रहे हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना यीशु मसीह आप इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दें प्रभु। इनके जीवन की हर एक घटी कमी को आप दूर करें, हर एक परेशानी को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक चिंता को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक कठिन समय को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक विपत्ति को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक घटी कमी को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर जिस भी बात के लिए प्रभु ये भाई बहन आज तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, कमेंट्स को कर रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो बातें इनके जीवन में पूरी हो जाएं मेरे प्रभु। जो अपने परिजनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो अपने परिजनों के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाएं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुने मेरे प्रभु। हर एक व्यक्ति जो इस समय पिता परमेश्वर तुझसे प्रार्थना कर रहा है, जो अपने हृदय की बातों को तुझसे कह रहा है मेरे प्रभु, जो अपने हृदय की बातों को तुझसे बोल रहा है पिता परमेश्वर, जो अपने दुखों को तुझसे कह रहा है मेरे प्रभु, आप उनके आंसुओं को पोंछ डालें मेरे पिता। आप उनके हृदय में जो भी घबराहट है, जो भी चिंता है, जो भी परेशानी है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो सब दूर हो जाए मेरे प्रभु। आप इनकी सुधि लें पिता परमेश्वर, आप इनकी सुधि लें मेरे प्रभु, आप इनकी प्रार्थना का इन्हें उत्तर दें पिता परमेश्वर। इनकी घटी कमियों को आप पूरी करें मेरे प्रभु। इन्हें आप प्रभु अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए मेरे प्रभु। जो कंफ्यूजन है यीशु नासरी के नाम से वो कंफ्यूजन इनके जीवन से चला जाए। जो परिवार में लड़ाई झगड़े यीशु नासरी के नाम से वो लड़ाई झगड़े चले जाएं। जो भी रिश्तों में गड़बड़ी है यीशु नासरी के नाम से वो सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए यीशु नासरी के नाम से। और प्रभु जो पिता परमेश्वर अपने भविष्य के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं प्रभु, उनका भविष्य तेरे हाथों में सिक्योर रहे प्रभु, उनका भविष्य तेरे हाथों में सुरक्षित है पिता। आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए और उनकी भविष्य को आप आशीषित करें यीशु नासरी के नाम से। इन सारी प्रार्थनाओं को हम तेरे हाथों में देते हैं मेरे प्रभु। यदि आज आप बीमार हैं, यदि कोई भी जन आपके घर में बीमार है तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। उस बीमारी के नाम लेकर उसे अधिकार से डांटें और चंगाई के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता प्रभु, जिस भी बीमारी से ये भाई ये बहन प्रभु इनके परिवार में जो कोई भी पीड़ित है यीशु के नाम से, उन बीमारियों को हम कहते हैं निकल कर चले जाओ यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर पिता इनकी हर प्रकार की बीमारी जिससे प्रभु ये पीड़ित है, इनके शरीरों में जो पाई जाती है, जिस बीमारी के द्वारा इनके शरीर के ऑर्गन्स खराब हो गए हैं पिता, यीशु के नाम से वो बीमारियां इनके शरीरों से निकलकर चली जाएं। मेरे प्रभु आप अपने चंगाई भरे हाथ को इन पर बढ़ाइए प्रभु जी, और इन्हें छू लें पिता। इनके हर एक रोग चंगे हो जाएं, इनकी हर एक बीमारियां दूर हो जाएं, इनके हर एक दर्द चला जाए यीशु के नाम से। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी यीशु के नाम से हम उसे स्टॉप करते हैं परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन प्रभु, जबकि ये कोरोना वायरस महामारी प्रभु जी आजकल पूरे संसार में है पिता, यीशु के नाम से इस महामारी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। जिनके शरीरों में सिम्टम्स पाए जाते कोरोना वायरस से, जो पीड़ित हैं, हॉस्पिटल्स में रखे गए हैं, क्वारंटीन किए गए हैं, लॉर्ड आप उन्हें छू ले और चंगा करे परमेश्वर पिता। लॉर्ड हम दुआ करते प्रभु, जिनकी रिपोर्ट
रिपोर्ट्स कही है, जिनके टेस्ट्स हुए हैं, यीशु उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल आने में आप मदद करें मेरे खुदावन। आप उन्हें हील करें प्रभु जी। यदि कोई भी सिम्टम्स उनके अंदर पाया जाता है तो वो यीशु नासरी के नाम से डिस्ट्रॉय होने पाए। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस कि आपने इनकी बीमारियों को, इनके दर्द को, इनकी पीड़ाओं को नष्ट कर दिया है। आपने इन्हें चंगा कर दिया। जो हॉस्पिटलों में एडमिट है, जिस भी बीमारी से पीड़ित है, लॉर्ड वो चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। आज की शाम में मेरे पिता हम प्रभु आपसे मीठी और सुकून भरी नींद को मांगते हैं प्रभु। इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए पिता, सबको आप मीठी और सुकून भरी नींद दें। जो बुरे सपने देखते हैं, डरावने सपने देखते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उन बुरे सपनों को, डरावने सपनों को हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके जीवनों से चले जाओ। हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक दुष्ट के विचार यीशु के नाम से निकल कर चले जाएं मेरे प्रभु। आज की शाम में आप इन्हें अच्छी नींद दे प्रभु मेरे खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय को, आज की शाम को इन भाई बहनों को, इनके परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हुए, आपके लहू में ढांपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। प्रभु आपको बहुत तायद की आशीष दें। यूं ही आप अपने कमेंट्स को हमें दीजिए ताकि हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सकें, आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना कर सकें। और हमारी टीम लगातार आपके प्रार्थना निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु आज की शाम में आपको और आपके परिवार को नामों नाम आशीष दें। जय मसीह की।